इस अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ये कहूँगा कि यहाँ दिल्ली से श्रीनगर से दिल्ली एंड दिल्ली से लंदन तक की जो जर्नी थी ये कश्मीर में चालू हुई एंड मैं श्रीनगर डाउनटाउन का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो दिल्ली में हासिल करी और उसके बाद मैंने वहीं पे ही अपने ग्रेजुएशन और एलएलबी मैंने हासिल किया, फिर प्रैक्टिस किया लॉ एंड सितंबर 2021 में मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं लंदन गया और वहाँ पे कंप्लीशन के बाद मैंने वहाँ जो सिविल सर्विसेज है वो ज्वाइन करी। वो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, ओपन एंड फेयर कंपटीशन होता है एंड वो क्लियर करने के बाद इंशाल्लाह मैंने लास्ट ईयर वो क्लियर किया था एंड जैन 9th ऑफ जनवरी दिस ईयर मैंने ज्वाइन किया एंड 6 महीने हो गए हैं एंड खुशी की बात है कि कुछ दिन पहले ही हमारा सिविल सर्विस में जैसे यहाँ पे और वहाँ पे भी प्रोबेशन होता है, मेरा प्रोबेशन भी कंप्लीट हो गया है, नाउ आई एम फुली अपॉइंटेड। वैसे अगर सोशल एस्पेक्ट से देखें तो लंदन में मेरा कोई दोस्त या फैमिली मेंबर्स कोई लंदन गया नहीं था, मगर यूजुअली लीगल फील्ड में जब हम काम करते हैं, जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम रियलाइज करते हैं कि काफ़ी सारा हमारा जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस है वो हमने लंदन के लीगल जूरिस्प्रूडेंस से डिराइव किया है। तो वो चीज़ जब मैं देखता हूँ तो इंसान हमेशा सोर्स की तरफ जाने की कोशिश करता है और ये थॉट कोई ओरिजिनल थॉट नहीं था मेरा। बहुत सारे लोग जो लॉ प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इंडिया एक कॉमन लॉ कंट्री है, यूके भी एक कॉमन लॉ कंट्री है, तो वहाँ जाते हैं, पढ़ते हैं, बैरिस्टर्स बनते हैं। तो मेरा भी वही थॉट था और ये कोविड के दौरान जब सारे लोग खाली ऑलमोस्ट खाली बैठे थे और मैं मेरे पास भी काफ़ी फ्री टाइम था तो मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा और मुझे लगा कि मैं अपने मास्टर्स के लिए लंदन जा सकता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया और फिर मैं लंदन गया पढ़ने के लिए। ये लकी रहा हूँ इस मामले में कि मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, हर तरीके से इमोशनल सपोर्ट मिला। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो दोनों इलिटरेट हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर उन्होंने हमेशा ये चाहा कि बच्चे पढ़े लिखे और जैसे फैमिली जो फाइनेंशियल सपोर्ट भी होता है पढ़ाई के लिए, इवन दो उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ और वहाँ पे इतना ज़्यादा फीस हाई नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, मगर हर चीज़ फाइनेंसेस नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ये होती है कि आप एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें अपने बच्चों के लिए, बेटा हो या बेटी हो, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। अगर हम उनके ऊपर बर्डन डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस डालेंगे तो वो फिर आगे नहीं बढ़ पाते या वो कभी कभी बॉक डाउन हो जाते हैं, वो अपने शेल में चले जाते हैं, केज में चले जाते हैं। मगर म, मेरे पेरेंट्स काफ़ी इनेबलिंग थे इस चीज़ में। मैं अपने मम्मी पापा दोनों को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि वो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इस चीज़ में। इलिटरेट पर्सन थे, मगर उन्होंने ही स्टार्टेड फ्रॉम धोबी, कारपेट बुनते थे, फिर वहां से आगे बढ़ के आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो वो जो विल एंड डिटर्मिनेशन थी, जो एक बेसिक फ्रेमवर्क था, वो मैंने अपने फादर से डिराइव किया।